नमस्ते दोस्तों। आपकी अपनी संजना लेकर आ गई है संजना टीवी पर एक ऐसी धमाकेदार खबर जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। तो प्रोमो में क्या है? प्रोमो में है अदिति, जिसे हम मून के नाम से जानते हैं और जो ऋषि की मंगेतर है, और है हमारी प्यारी छोटी झनक, जिसे फूल भी कहा जा सकता है, अनिरुद्ध और पुरानी झनक की बेटी। एक पहाड़ी का किनारा, एक सुनसान जगह। अदिति झनक को वहां मिलने बुलाती है। बेचारी झनक, जो अदिति को दीदी मानती है, जो अब तक खुद को ही ऋषि और अदिति के रिश्ते के बीच का कांटा समझ रही थी, वो अपनी मासूमियत में वहां पहुंच जाती है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि अदिति के दिमाग में क्या जहर पक रहा है। अदिति के चेहरे पर जो भाव हैं, वो नफरत के हैं, वो पागलपन के हैं, वो एक खतरनाक बदले की आग है। वो झनक से कहती है कि वो अपनी माँ वाली गलती नहीं दोहराएगी। अब इस एक लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक पीढ़ी का बदला है, एक खौफनाक विरासत है। अर्शी की गलती क्या थी? अर्शी, जो अदिति की माँ है, उसने अपनी पूरी जिंदगी अनिरुद्ध को पाने में लगा दी। वो पुरानी झनक से लड़ी, उसने साजिशें की, उसने परिवार को मैनिपुलेट किया, उसे बेइज्जत किया, लेकिन वो हमेशा एक हद में रही। वो एक सिविलाइज्ड विलन थी, अगर हम उसे विलन कहें तो। उसने झनक को घर से निकलवाला, उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा की, लेकिन उसे जान से मारने का इतना खतरनाक कदम उसने कभी नहीं उठाया। और अंत में क्या हुआ? वो हार गई। अनिरुद्ध ने आखिरकार झनक से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और अर्शी अकेली रह गई, टूटी हुई, हारी हुई। अदिति ने अपनी माँ को जिंदगी भर घुटते, जलते और हारते हुए देखा है। उसने देखा है कि कैसे एक झनक नाम की लड़की ने उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां सिवाय हार के कुछ नहीं था। और अब वही इतिहास, वही नाम झनक उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। अदिति के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी है कि अगर उसने अपनी माँ वाली नरमी दिखाई, अगर वो सिविलाइज्ड रहने की कोशिश की, तो उसका हश्र भी अपनी माँ जैसा होगा। वो ऋषि को खो देगी, और अदिति ऋषि को खोने के लिए तैयार नहीं है, कतई नहीं। वो अपनी माँ की हार का वो बदला लेने वाली है जो अर्शी कभी ले नहीं पाई। वो उस कहानी को ही जड़ से खत्म कर देगी जिसकी वजह से उसकी माँ की कहानी ही शुरू नहीं हो पाई। वो उस नाम को मिटा देगी जिसने उसकी माँ को जिंदगी भर जलाया, तड़पाया। और इसीलिए अदिति ने एक खौफनाक फैसला कर लिया है। वो झनक को ऋषि की जिंदगी से और इस दुनिया से हमेशा के लिए हटाने वाली है। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक कोल्ड ब्लडेड प्लान है, एक पूरी तरह से सोचा समझा अपराध। प्रोमो में साफ साफ दिख रहा है कि अदिति झनक को एक पहाड़ी पर, एक सुनसान और खतरनाक जगह पर मिलने के लिए बुलाएगी। और बेचारी झनक, जो अदिति को दीदी मानती है, जो अब तक यही सोचती थी कि ऋषि की असली जिंदगी तो अदिति के साथ है, वो अपनी मासूमियत में अदिति की मीठी बातों में आकर उस पहाड़ी पर चली भी जाएगी। झनक को क्या पता कि जिसे वो अपनी बड़ी बहन जैसा मान रही है, वो उसकी मौत का फरमान लिख चुकी है। वो नहीं जानती कि अदिति के दिमाग में क्या खौफनाक तूफान चल रहा है। अदिति के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, उसकी आंखों में एक पागलपन है, एक जुनून है कि जो चीज़ उसकी है, यानी ऋषि, उसे कोई और, खासकर एक गांव की लड़की, उससे नहीं छीन सकती। ये उसकी अपनी सनक है, उसका अपना बदला। और फिर वो पल आता है, पहाड़ी का किनारा। झनक शायद कुछ बात कर रही होगी, शायद अपनी सफाई दे रही होगी, शायद ऋषि और उसकी जबरदस्ती की शादी का सच बता रही होगी जो उसने कभी चाही ही नहीं थी। लेकिन अदिति को कुछ नहीं सुनना। अदिति को सिर्फ एक चीज दिख रही है, उसकी सौतन, उसका कांटा, झनक। और इससे पहले कि झनक कुछ समझ पाती, इससे पहले कि उसे जरा भी अंदाजा होता कि क्या होने वाला है, अदिति उसे जोर से धक्का दे देगी। एक ही झटके में, एक ही पल में अदिति झनक को उस गहरी खाई में फेंक देगी। झनक कुछ समझ पाती, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पैर मार पाती, इससे पहले वो उस गहरी खाई में गिर जाती है। उसकी चीख भी शायद किसी को सुनाई नहीं देगी। अदिति ने झनक को मार डाला। ये सिर्फ एक साजिश नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एक पूरी तरह से सोची समझी हत्या। अदिति, जो अर्शी की बेटी है, वो अपनी माँ से 100 कदम आगे निकल गई है। उसने ऋषि को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी सौतन को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया है। ये है वो सीन जो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये है वो ड्रामा जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखेगा। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे क्रूर मजाक तो अब शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है। प्रोमो में एक बात और दिखाई गई है।
जिस पल अदिति झनक को मौत के घाट उतार रही थी, ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी, जो अब तक अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा था, वो एक बहुत बड़ा फैसला कर चुका था। ऋषि, जो अपनी मंगेतर अदिति और अपनी जबरदस्ती ब्याही पत्नी झनक के बीच फंसा हुआ था, वो समझ गया था कि उसका दिल झनक के लिए धड़कता है। शुरू में याद है ऋषि झनक से कितना अनॉयड और इरिटेटेड रहता था। वो उसे आउटसाइडर मानता था, उसे गांव की लड़की कहकर चिढ़ाता था। वो प्रिंसिपल के सामने ये तक कह चुका था कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, कि ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। वो अदिति के लिए लॉयल रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपने फर्ज को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कब तक खुद से लड़ता, कब तक अपने दिल को बहलाता? वो धीरे धीरे झनक की परवाह करने लगा। उसने झनक की कॉलेज की एडमिशन फीस भरी, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो झनक को लेकर प्रोटेक्टिव होने लगा, उसकी चिंता करने लगा, उसे किसी भी मुश्किल से बचाने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि वो 2 नावों पर सवार है और फैंस उसे अनिरुद्ध से भी बदतर कहने लगे थे, क्योंकि वो एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। प्रोमो के मुताबिक ऋषि उस पल का इंतजार कर रहा था कि कब झनक उसे मिलेगी और वो अपने दिल की बात, अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करेगा। वो उसे बताएगा कि वो अदिति को छोड़कर उससे प्यार करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। वो झनक के सामने अपने दिल को खोल कर रख देना चाहता था। ये है वो क्रूर ट्विस्ट। नियति का ये कैसा खेल है? एक तरफ ऋषि झनक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना सजा रहा है, अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेचैन है, और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर अदिति झनक की जिंदगी को ही हमेशा के लिए खत्म कर रही है। जब ऋषि को पता चलेगा कि झनक उसे मिलने नहीं आ रही क्योंकि अदिति ने उसे मार डाला है, तो उस आदमी पर क्या बीतेगी? वो पुलिस वाला जो कानून की रक्षा करता है, जिसकी जिंदगी नियमों और सच्चाई पर टिकी है, उसकी अपनी मंगेतर एक कातिल निकलेगी। उसका प्यार झनक अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सिर्फ एक झटका नहीं होगा, ये उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। यहाँ से कहानी कहाँ जाएगी? मैं संजना आपको अपने चैनल संजना टीवी पर वो एक्सक्लूसिव एनालिसिस दे रही हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये सीधी फिल्म सिटी के अंदर की खबर है, सेट पर होने वाली हलचल है। ये ट्रैक बहुत लंबा और भयानक चलने वाला है और यहाँ से खुलेंगे 3 नए ट्रैक, 3 नई कहानियाँ जो एक साथ चलेंगी और दर्शकों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। पहला ट्रैक, झनक का बचना और अनिरुद्ध की एंट्री। ये तो तय है दोस्तों, टीवी सीरियल में हीरोइनें इतनी आसानी से नहीं मरती। झनक बच जाएगी, लेकिन कैसे? वो इतनी गहरी खाई से वापस कैसे आएगी? यहाँ पर 2 थियरीज चल रही हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। पहली थियरी, ऋषि उसे बचाएगा। ऋषि जो झनक का इंतजार कर रहा है, जब वो नहीं आएगी तो वो बेचैन हो जाएगा। उसका दिल उसे कहेगा कि कुछ गलत हुआ है। वो उसे ढूंढने निकलेगा। वो एक पुलिस वाला है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। वो अदिति से पूछेगा और जब वो उस पहाड़ी पर पहुंचेगा तो उसे सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। वो अपनी जान पर खेलकर झनक को उस खाई से निकाल लाएगा, उसे बचाएगा। ये बहुत ही हीरोइक और ड्रामेटिक रेस्क्यू होगा जो ऋषि के कैरेक्टर को एक नई दिशा देगा। लेकिन दूसरी थियरी जो फिल्म सिटी में जोरों पर है और जिसके लिए सेट पर तैयारियां भी चल रही हैं, वो इससे भी बड़ी है, इससे भी ज्यादा धमाकेदार है। झनक को ऋषि नहीं बल्कि अनिरुद्ध बचाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, पुरानी झनक का पति और छोटी झनक का असली पिता अनिरुद्ध। खबरें पक्की हैं कि अनिरुद्ध की वापसी हो रही है। वो अपनी बेटी फूल को ढूंढते हुए वापस आएगा, जिसकी खबर उसे शायद किसी तरह मिलेगी, और वो उसे कहाँ पाएगा? एक खाई में, जिंदगी और मौत से लड़ते हुए, अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। वो बाप जो अपनी बेटी से कभी मिल नहीं पाया था, जो ये नहीं जानता था कि वो उसकी बेटी है, वो उसे बचाएगा, उसकी जिंदगी को एक नया जीवन देगा। अनिरुद्ध जो खुद अपनी झनक को पहचानने में नाकाम रहा था, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी पर शक किया था, जिसने उसे छोड़ दिया था, क्या वो अपनी बेटी को पहचान पाएगा? ये एक जबरदस्त इमोशनल ट्रैक होगा। बाप बेटी का मिलन इस खौफनाक हादसे के बाद होगा जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिट जाएगा। वो बाप जिसने पहली झनक को रुलाया, उसे दर्द दिया, अब वो दूसरी झनक के आंसू पोंछेगा, उसकी जान बचाएगा। अनिरुद्ध का ये कमबैक सिर्फ एक एंट्री नहीं होगी, ये उसके पुराने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका होगा। वो उस लड़की को बचाएगा जो उसी की बेटी है और उसे उस औरत ने मारने की कोशिश की है जिसे अनिरुद्ध ने कभी शादी करने का वादा किया था। ये है असली जेनरेशनल ड्रामा, असली पारिवारिक टकराव। ये टक्कर देखने लायक होगी, रिश्तों का ये ताना बाना दर्शकों को अपनी ओर खींचेगा। दूसरा ट्रैक, ऋषि की अग्नि परीक्षा, फर्ज बनाम प्यार। ये कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा होगा, सबसे बड़ा भावनात्मक संघर्ष।
ऋषि एक पुलिस वाला है, उसकी मंगेतर जिससे वो कभी प्यार करता था एक कातिल है। उसका प्यार यानी झनक विक्टिम है, मौत के मुंह से वापस आई हुई है। जब ऋषि को ये पता चलेगा, और वो पता लगा ही लेगा, तब वो क्या करेगा? क्या वो अदिति जिसे वो कभी प्यार करता था उसे गिरफ्तार करेगा? क्या वो अपने फर्ज को चुनेगा, या वो अपने पुराने प्यार के लिए सबूत मिटाने में उसकी मदद करेगा? क्या वो कानून के खिलाफ जाएगा? याद है वो प्रोमो जिसमें ऋषि और अदिति का भयंकर कार एक्सीडेंट वाला झगड़ा भी दिखाया गया था, जहां अदिति चिल्लाकर कहती है कि ये शादी एक ब्लंडर है, एक बहुत बड़ी गलती। मेरे सूत्र बताते हैं कि वो झगड़ा इसी सच्चाई के बाद का हो सकता है। ऋषि उसे कन्फ्रंट करेगा, सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, और अदिति आखिर में टूटेगी। ऋषि का किरदार यहाँ से पूरी तरह बदल जाएगा। वो या तो एक कॉम्प्रोमाइज्ड लवर बनेगा जो अपने प्यार के लिए कानून को ताक पर रख देगा, या एक ट्रू हार्टेड हीरो जो अपने फर्ज को चुनेगा, भले ही उसका दिल क्यों न टूट जाए। उसका फर्ज उसे अदिति को पकड़ने को कहेगा, और उसका दिल तो पहले ही झनक के पास था। ये ऋषि के कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। क्या वो कानून को चुनेगा, या उस प्यार को जो अब कातिल बन चुका है? ये एक ऐसा द्वंद्व होगा जो दर्शकों को ऋषि के हर कदम पर सोचने पर मजबूर करेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक ट्रैक, द कवर अप। अदिति झनक को खाई में फेंककर चुप नहीं बैठेगी, वो इस मर्डर को सुसाइड का रंग देगी, इसे एक आत्महत्या साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। और इसमें उसकी मदद कौन करेगा? उसकी माँ अर्शी। अर्शी जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसे इस क्राइम में अपनी बेटी का साथ देना होगा। और शायद पुरानी जेनरेशन की सबसे बड़ी विलन सृष्टि मुखर्जी, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल बाद जेल से बाहर आ गई है। सोचिए, सृष्टि यानी नानी, अर्शी यानी माँ, और अदिति यानी बेटी, 3 पीढ़ियों के विलन एक साथ एक अकेली झनक के खिलाफ। ये तीनों मिलकर इस मर्डर को छुपाने की साजिश रचेंगी, एक ऐसा जाल बिछाएंगी जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन होगा। और इस कवर अप के लिए उनके पास एक परफेक्ट बहाना भी है। याद है वो एमएमएस वाला ट्रैक? कुछ ही दिन पहले का ट्रैक है। मिस्टी नाम की लड़की ने झनक का नकली एमएमएस बनाकर उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की थी। झनक की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, उस पर कई तरह के लांछन लग चुके हैं। अदिति और उसका परिवार दुनिया के सामने यही कहानी पेश करेगा कि झनक ने अपनी बदनामी से तंग आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पहाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये इतना परफेक्ट प्लान है कि ऋषि के लिए भी इस झूठ को बेनकाब करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे सबूत इसी ओर इशारा करेंगे। वो दुनिया को कैसे समझाएगा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, और कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी मंगेतर अदिति है। ये तीनों औरतें मिलकर ऋषि को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, उसे इस झूठ में फंसाने की कोशिश करेंगी। अदिति ने ये सोचकर झनक को धक्का दिया कि वो अर्शी वाली गलती नहीं करेगी, लेकिन उसने अपनी माँ से भी बड़ी एक खौफनाक गलती कर दी है। अर्शी ने अनिरुद्ध को खोया, उसे अपने प्यार में हार मिली, लेकिन अदिति ने ऋषि को हमेशा के लिए खो दिया है। क्योंकि ऋषि भले ही झनक से प्यार न भी करता हो, तो भी वो एक पुलिस वाला होने के नाते एक कातिल के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसका फर्ज उसे ऐसा करने से रोकेगा। अदिति ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी, उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है। उसका ये पागलपन, उसका ये जुनून उसे ले डूबेगा। ये जो प्रोमो आया है, ये सिर्फ एक प्रोमो नहीं है, ये मेकर्स का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने दिखा दिया है कि प्यार और नफरत का ये खेल अब बच्चों का नहीं रहा है, ये जानलेवा हो चुका है। ऋषि का अपनी फीलिंग्स को कबूल करने का फैसला और अदिति का नफरत में हद से गुजर जाने का फैसला, ये दोनों चीजें एक ही समय पर हुई हैं। झनक जो बेचारी हमेशा की तरह पिस रही है, वो इस बार जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी माँ यानी बड़ी झनक ने भी बहुत दुख सहे, उसे भी अनिरुद्ध का प्यार नहीं मिला, उसे भी जिंदगी भर तड़पना पड़ा, लेकिन उसकी जान कम से कम बची रही। पर छोटी झनक, उसकी किस्मत अपनी माँ से भी ज्यादा खराब निकली। उसे प्यार तो मिला, लेकिन उस प्यार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मैं संजना आपको संजना टीवी पर ये जो बता रही हूँ, ये सिर्फ प्रोमो का रिव्यू नहीं है, ये आने वाली तूफान की आहट है। फिल्म सिटी में इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि इस एक सीन के बाद झनक सीरियल की पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। ऋषि का किरदार जो अब तक एक अच्छा लड़का बना हुआ था, जो अदिति और झनक के बीच झूल रहा था, अब उसे एक स्टैंड लेना होगा। उसे अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच नहीं, बल्कि अब एक कातिल और एक मासूम के बीच चुनना होगा। ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अब आगे क्या होगा ये भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताती हूँ। झनक को जब बचाया जाएगा, चाहे वो ऋषि हो या अनिरुद्ध, वो बुरी तरह से घायल होगी। वो शायद कोमा में चली जाएगी या उसकी याददाश्त जा सकती है।
ये एक क्लासिक टीवी सीरियल ट्विस्ट है जिसे मेकर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर उसकी याददाश्त जाती है तो ये कहानी को और भी पेचीदा बना देगा। ऋषि के लिए और भी मुश्किल होगा कि वो उसे सच कैसे बताए या अदिति के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करे, जबकि विक्टिम ही कुछ याद नहीं कर पाएगा। अगर अनिरुद्ध उसे बचाता है तो सोचिए, एक अजनबी लड़की को बचाना, उसकी सेवा करना, उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाना, जबकि उसे ये पता भी नहीं कि वो उसकी अपनी बेटी है। ये अनिरुद्ध के प्रायश्चित का सबसे बड़ा अध्याय होगा। वो उस दर्द को महसूस करेगा जो उसकी पहली झनक ने सहा था, और इस बार वो अपनी बेटी को उस दर्द से बचाने की कोशिश करेगा। और जब सच्चाई सामने आएगी कि वो अजनबी लड़की उसकी अपनी बेटी है और उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की है, तो अनिरुद्ध पर क्या बीतेगी? ऋषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। वो एक पुलिस वाला है और उसके लिए निजी भावनाएं बाद में आती हैं, फर्ज पहले आता है। लेकिन जब उसकी मंगेतर ही कातिल हो तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएगा? क्या वो अपने परिवार के दबाव में आएगा? अर्शी और सृष्टि दोनों ही बहुत ताकतवर और प्रभावशाली महिलाएं हैं। वो अदिति को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। वो पैसों का, राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करेंगी ताकि अदिति को बचा सकें और झनक को दोषी ठहरा सकें। ऋषि को इन सब से लड़ना होगा। उसे अदिति के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। उसे ये साबित करना होगा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, और ये सब उसे अपने परिवार के ही खिलाफ करना होगा। इस मोड़ पर ऋषि का किरदार नायक से कहीं ज्यादा एक ट्रैजिक हीरो जैसा लगेगा जो अपने ही अपनों के बीच फंसा हुआ है। अदिति का क्या होगा? क्या उसे अपने किए पर पछतावा होगा? मुझे नहीं लगता। अदिति का पागलपन उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा। जब उसे पता चलेगा कि झनक बच गई है तो वो शायद और भी ज्यादा हताश हो जाएगी और झनक को खत्म करने की कोशिश करती रहेगी। उसकी ये सनक उसे और भी गहरे दलदल में धकेल देगी। उसकी माँ अर्शी और नानी सृष्टि उसे बचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्या वो उसे हमेशा के लिए बचा पाएंगी? कानून के लंबे हाथ आखिरकार कब तक अदिति तक नहीं पहुंचेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स अदिति के किरदार को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। क्या वो एक पक्की विलन बनी रहेगी या उसे अंत में अपने गुनाहों की सजा मिलेगी? सृष्टि मुखर्जी की वापसी। सृष्टि मुखर्जी का किरदार, जो कि पुरानी जेनरेशन की सबसे बड़ी विलन थी, उसकी वापसी इस कहानी में और भी ज्यादा मसालेदार मोड़ लेकर आएगी। 25 साल बाद जेल से बाहर आना और सीधे अपनी बेटी अर्शी और पोती अदिति की इस खौफनाक साजिश में शामिल होना, ये दिखाता है कि बुराई की जड़ें कितनी गहरी हैं। सृष्टि की क्रूरता, उसकी चालाकी और उसकी सत्ता की भूख अदिति को और भी ज्यादा गलत रास्ते पर धकेलेगी। वो अदिति को गलतियों से सीखने और झनक को खत्म करने के लिए हर तरह की सलाह देगी। 3 पीढ़ियों के विलन मिलकर एक मासूम लड़की को कैसे परेशान करेंगी? ये ड्रामा झनक की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा देगा। पारिवारिक ड्रामे का नया स्तर। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल या एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये पारिवारिक ड्रामे का एक नया स्तर है। ऋषि का परिवार, जो अब तक आदर्शवादी और न्यायप्रिय होने का दिखावा करता था, अब अपने ही घर की बेटी को एक कातिल के रूप में देखेगा। वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वो अदिति का बचाव करेंगे? क्या वो सच्चाई को दबाने की कोशिश करेंगे, या उनमें से कोई ऋषि का साथ देगा? ये सब रिश्ते अब एक नए इम्तिहान से गुजरेंगे। झनक के लिए ये लड़ाई सिर्फ अपनी जिंदगी की नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अपनी सच्चाई की भी होगी। उसे अपने परिवार को भी उन लोगों से बचाना होगा जो उसे खत्म करना चाहते हैं। लव स्टोरी का भविष्य। अब सवाल उठता है कि ऋषि और झनक की लव स्टोरी का क्या होगा? क्या इस सब के बाद भी उनके बीच प्यार पनप पाएगा? ऋषि को एक कातिल अदिति से नफरत हो जाएगी, लेकिन झनक, जो मौत के मुंह से वापस आई है, क्या वो ऋषि को अपना पाएगी जब उसे पता चलेगा कि ऋषि की मंगेतर ने ही उसे मारने की कोशिश की थी? या अनिरुद्ध की एंट्री से एक नया लव ट्रायंगल शुरू होगा? अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी झनक को बचाएगा, क्या वो उसके प्रति एक अलग तरह का लगाव महसूस करेगा? और जब उसे पता चलेगा कि ये तो उसकी अपनी बेटी है, तो क्या वो झनक को ऋषि से दूर ले जाने की कोशिश करेगा? ये एक ऐसा मोड़ है जहां कहानी कई दिशाओं में जा सकती है और दर्शकों को हर पल बांधे रख सकती है। ये जो पूरा ट्रैक है दोस्तों, ये सिर्फ कुछ एपिसोड्स का खेल नहीं है। ये झनक सीरियल के लिए एक बहुत लंबा और महत्वपूर्ण आर्क है। ये कई महीनों तक चलेगा और हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट और टर्न आएगा। मेकर्स ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है दर्शकों को शॉक करने में। उन्होंने पुरानी कहानी के धागों को नई कहानी के साथ इतनी खूबसूरती से बुना है कि ये एक मास्टरपीस बन गया है। मैं संजना आपको संजना टीवी पर ये जो एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आने वाली तूफान की आहट है। फिल्म सिटी में इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि इस एक सीन के बाद झनक सीरियल की पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। ऋषि का किरदार, जो अब तक एक अच्छा लड़का बना हुआ था, जो अदिति और झनक के बीच झूल रहा था, अब उसे एक स्टैंड लेना होगा। उसे अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच नहीं, बल्कि अब एक कातिल और एक मासूम के बीच चुनना होगा।
ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले तूफान के लिए? क्या आपको लगता है कि अदिति को उसकी करनी की सज़ा मिलेगी? क्या ऋषि अपने फ़र्ज़ को चुन पाएगा? और क्या अनिरुद्ध की वापसी से कहानी में एक नया मोड़ आएगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके विचारों का इंतज़ार करूंगी। मैं आपकी संजना आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके और फिल्म सिटी की एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। जुड़े रहिए संजना टीवी के साथ।